प्रीफिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करता है। टॉपिक का नाम है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में हमें देखना है प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। ये जो वर्ड है प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, किसी चीज से पहले। फिक्स का मतलब होता है लगाना या अटैच करना, किसी चीज से पहले कोई चीज फिक्स कर देना, ठीक है। अब किस चीज से पहले क्या फिक्स करना है, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन के मुताबिक वो ये कह रहा है कि ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जो हम ऐसे यूनिट से पहले ऐड करते हैं, अटैच कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ऐसे यूनिट्स हमारे पास जितने भी हैं मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के, बेस क्वांटिटीज हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटीज हैं, उनके जितने भी यूनिट्स हैं उनसे पहले जो हम वर्ड से लेटर यूज करते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्रीफिक्सेस का मकसद क्या होता है? प्रीफिक्सेस का मकसद ये होता है कि ज्यादा बड़े-बड़े जो जीरो या ज्यादा जो जीरो है ज्यादा क्वांटिटीज में वो यूज करने की बजाय हम एक ऐसा वर्ड या ऐसा लेटर लिखते हैं उस यूनिट से पहले, ऐसे यूनिट से पहले, जिसकी वजह से हमारा मकसद भी पूरा हो जाए, ठीक है, और हमारा जो काम है वो भी हो जाए। तो प्रीफिक्सेस जो है क्या होते हैं? वर्ड से लेटर होते हैं जो हम ऐसे यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब एक और बार यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल प्रीफिक्स जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी ऐसे यूनिट्स हमारे पास हैं उनमें हम कहीं भी डबल प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है केजी। मैथ्स का ऐसा यूनिट ऐसे किलोग्राम है केजी, इसमें जो जी है वो तो ग्राम है, साथ में पे लिखा है कि ऑलरेडी पहले से ही एक किलो जो है प्रीफिक्स है। अब किलोग्राम पूरा यूनिट, इससे पहले हम कोई भी दूसरा प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि किलोग्राम के अंदर ही एक प्रीफिक्स पहले से मौजूद है। यहाँ पे हम साथ में मिली या बीघा या टेरा ऐसे कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं करते हैं। पांच मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। पहला एग्जांपल है 2 के साथ, देखें जीरो मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप क्या करते हैं, 200 सेपरेट कर लेते हैं, साथ में 3 जीरो हैं और 3 जीरो की जगह पे मैंने लिखा 10⁻³ साथ में यूनिट है मीटर पर सेकंड है। इस यूनिट से पहले हमने प्रीफिक्स यूज करना है। आपने डेफिनेशन में यही लिखा हुआ देखा था कि ऐसे यूनिट से पहले जो लेटर या वर्ड यूज करते हैं हम प्रीफिक्स कहते हैं। यहाँ मीटर पर सेकंड यूनिट है, ऐसे यूनिट है, किसके ऐसे यूनिट है, ये ऐसे यूनिट है स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है मीटर पर सेकंड। इससे पहले 10⁻³ है, 10⁻³ की जगह पे मैंने क्या लिखा किलो, और ये क्या हो गया 200 किलोमीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड है ये ऐसे यूनिट है ओरिजिनल, इससे पहले किलो जो है ये प्रीफिक्स है, तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी 200 किलोमीटर पर सेकंड। अब हमारे पास हमारा फायदा क्या होगा, 3 जीरो मजीद लगाने के बजाय 3 जीरो हमने हटाया, उसकी जगह पे एक लेटर यूज कर दिया। इस लेटर का मतलब ही 3 जीरो है, ठीक है, 10⁻³ है, 10⁻³ का मतलब 1 के साथ 3 जीरो 1000, ठीक है। और टाइम भी यहां पे बचा है, किलो हमने पे लिख दिए 3 जीरो की जगह, ये हमारे पास आ गया 200 किलोमीटर पर सेकंड। अब दूसरे एग्जांपल पे गौर करें, 48 साथ में हमारे पास जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, साथ में w है ये ऐसे यूनिट है, वाट किस कैसे यूनिट है, पावर का, ठीक है। आगे फिजिकल क्वांटिटी आ पड़ेगी, पावर किस कैसे यूनिट वाट होता है। वाट हमने वैसे लिखा हुआ है, दी है 4800 यहां पे लिखा हुआ है, साथ में आगे जो 3 जीरो है इनकी जगह मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब क्या होता है किलो, तो 4800 किलोवाट ये हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अब 3 जीरो यहां से हमने हटा दिया, इसकी जगह पे किलो आ गया। मजीद इसे चेंज करना है, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 4800 है 4.8 लिखे, 4.8 तो पॉइंट है वो कहां पे आ गया 4 के बाद, पहले 9 जीरो डिजिट के बाद, तो पहले 9 जीरो डिजिट के बाद जब हमने पॉइंट लगाया तो इस साइड देखिए जो हमारे पास डिजिट्स है वो कितने हैं 1 2 3, तो 10⁻³ पहले से 10⁻³ है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, 3 + 3 6 हो जाएगा 10⁻6, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 वाट। इसे 10⁻6 को भी हम ये 10⁻6 जो है ये वैल्यू है किसी प्रीफिक्स की, कौन से प्रीफिक्स की वैल्यू है, मेगा की, तो इसे हम लिखेंगे 4.8 मेगावाट। 10⁻6 जो है इसकी जगह पे मेगा आ गया, तो साथ में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहां पे पुट करने की लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तीसरी एग्जांपल देखें, 33 के साथ जीरो देखें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में यूनिट है एचसी की फ्रीक्वेंसी का ऐसे यूनिट है, हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड यूज करते हैं, हर्ट्ज यूज करते हैं, कंप्लीशन पर सेकंड या वाइब्रेशन पर सेकंड यूज करते हैं। अब हमें करना क्या है 3300 यहां पे
जीरो देखें कितने 1 2 3 4 5 6 10 6 आ जाएगा। तो 10 6 की जगह पे हमें मेगा लिखना है, तो 3300 मेगाहर्ट्ज इसका यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे इसे इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, गीगा में चेंज कर सकते हैं। 3300 जो इसे 3.3 लिखें तो साथ में 10 का 3 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद देखें राइट साइड पे डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, तो 10 का 3 और ये जो मेगा है वो 10 का 6 था, 10 का 3 और 10 का 6 10 का 9 बन जाएगा 3 + 6, तो 10 का 9 किसकी वैल्यू है गीगा की, 3.3 गीगाहर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाली एग्जांपल है, इस पे गौर करें 0.00002 ग्राम है, इसे हमने क्या करना है 0.02 लिखा है, तो 10 का बाकी क्या होगा -3 ग्राम, 10 का -3 वैसे मिली की वैल्यू होती है, इसे हम चेंज करके 0.02 मिलीग्राम में लिख सकते हैं। आगे से मजीद चेंज करें 0.02 को अगर हम 20 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 का -3 है, ठीक है, यहां से 10 का -3 और पहले से 10 का -3 है मिलीग्राम, 10 का -3 और 10 का -3 क्या हो जाएगा 10 का -6, तो 10 का -6 को हमें लिखना है माइक्रो, तो ये बन जाएगा 20 माइक्रोग्राम, ये 20 मिलीग्राम में से हम पढ़ते हैं। फिर एग्जांपल देखें 0 पॉइंट के बाद देखें 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 से 7 8 मान लें, 0.008 का भी क्या है, तो 10 पावर बाकी हमारे पास वहां पे क्या आ जाएगा -6, 8 का उनमें से 2 डिजिट्स हमने सेट लिख दिए। तो आगे मजीद चेंज करें 0.008 मान को 8.1 लिखेंगे तो 10 का -3 यहां से आएगा, 10 का -6 पहले से है, 10 का -3 10 का -6 टोटल हो जाएगा 10 का -9, तो 8.1 और 10 का -9 किसकी वैल्यू होती है नैनो की, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.1 नैनोमीटर। अब देखें इसके बाद प्रीफिक्सेस के बाद टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है, तरीकेकार है जिसके जरिए हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बड़े-बड़े नंबर जो बहुत ही जो छोटे नंबर्स होते हैं उन्हें लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है, और स्पेस की कम हमें जरूरत होती है लिखने के लिए। ये डेफिनेशन देखिए इसकी, साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं 10 की पावर में, 10 की किसी बात से पावर में लिख देते हैं, प्रीफिक्स की जगह में लिख देते हैं, प्रीफिक्स जैसे कि किलो मेगा गीगा नैनो ये हमें पढ़े हैं उनकी जगह में लिख सकते हैं। और इससे पहले जो डेसिमल पॉइंट होता है उससे पहले हम कोई भी नॉन जीरो डिजिट है वो भी मौजूद होना जरूरी है, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब ये है कि जीरो के अलावा कोई दूसरा डिजिट होना चाहिए। इसे मजीद समझने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल का सहारा लेंगे। पहला एग्जांपल है 3 8 4 साथ में जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 3.84 लिखेंगे, जब हम पॉइंट यहां पे लगाएंगे वैसे नॉर्मली देखें पॉइंट हमें यहां पे हमें नजर नहीं आ रहा, तो यहां पे एंड में होना चाहिए, ठीक है, जहां पॉइंट होता है हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल एंड पे है सारे डिजिट्स के बाद। पॉइंट हम शिफ्ट करें यहां से लेफ्ट साइड शिफ्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के बाद में हम क्या लिख देंगे 8 3.84 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 67750, अब पॉइंट कहां पे होना चाहिए यहां पे होना चाहिए, पॉइंट हम यहां से शिफ्ट करें 6 के बाद यहां पे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट साइड पे डिजिट देखें कितने 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 4, ठीक है, इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में इसे चेंज करेंगे। तीसरी एग्जांपल देखें 0.0045, तो ये क्या बन जाएगा पॉइंट जाते हैं इस साइड में शिफ्ट करें, इसे ऐसे लिखने की बजाय ये देखिए पॉइंट यहां पर लगा हुआ है, तो पॉइंट हम यहां पे शिफ्ट करेंगे इस साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 के बाद माइनस 4 आएगा। ये चीज देख लें, अगर पॉइंट को हम मूव करें टुवर्ड लेफ्ट तो 10 के बाद सिंपल आएगी, माइनस का साइन नहीं आएगा, जैसे कि इसमें था, इसमें भी हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो 10 के बाद सिंपल आएगी, तो इसमें हम क्या करें राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10 के बाद माइनस आएगी, माइनस में आएगी, तो 4.5 मल्टीप्लाइड 10 से माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 4 5 6 8 0 है, ठीक है, इसमें डिजिट्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर हम इसे पॉइंट ऐसे नॉर्मली बनाते हैं यहां पे पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें यहां से 4 के बाद यहां पे अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे 4.568, एंड वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहां पे अहमियत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है। राइट साइड पे डिजिट देखें कितने हैं 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर क्या लिख देंगे 4। ये था आज का टॉपिक।
प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। आज के टॉपिक में अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको फौरन रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बार-बार हमारी वीडियो मिल सके।